तोड़ मत दियो, ठीक है। देखो इधर, चाहे यहाँ पे CI की बात करें या फिर SI की बात करें, ध्यान देना दोनों के लिए आपके क्या है ना, प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम रहेगा और दोनों के लिए रेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और टाइम भी दोनों के लिए कितना साल रहेगा, 2 साल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, आपको मैंने बताया है कि अगर आपको CI निकालना है तो CI निकालने के लिए फार्मूला बताओ क्या होता है। मैंने क्या बताया है, P क्या है 1 + R, पावर क्या रहेगा, यहाँ पे टी कर देते हैं, माइनस क्या रहेगा 1। ये होता है कि नहीं होता है, चलो ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो गया 1 + R बटे 100, टी की जगह हम क्या रख सकते हैं 2, माइनस क्या आएगा 1, आएगा कि नहीं आएगा। अब इधर देखो, जब हम SI की अगर बात करेंगे तो SI बराबर बताओ क्या होता है, P × R × T, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये P हो गया × R हो गया, इंटू के यहाँ पे क्या रखेंगे 2, ये आपका क्या आ गया, SI आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो P हो गया, ये बताओ ये आप यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आप किसको क्या लिख सकते हो 100 + R बटे क्या रहेगा 100, पावर क्या रहेगी। तो यानी यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो कि मैं इसको ये 100 + R ऐसे रहेगा, स्क्वायर रहेगा, यानी A + B का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। और A + B का जब होल स्क्वायर बनेगा तो बताओ 100 का स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो मैं ऐसा डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, 100 का स्क्वायर होगा कि नहीं, प्लस क्या हो जाएगा R² और प्लस क्या हो जाएगा बताओ 200R, होगा कि नहीं होगा, 2A भी होता है ना, ठीक है। और देखो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 100 का भी स्क्वायर बनेगा तो कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 बनेगा। अब यहाँ पे माइनस लगा, डायरेक्ट मैं एलसीएम लेके यहाँ पे क्या कर दूंगा 100 का स्क्वायर और बटे में क्या आएगा 100 का स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं। यहाँ देखो यहाँ पे P हो गया। अब ये बताओ ये आपके पास क्या बचा हुआ है R² प्लस ये कितना है 200R और यहाँ पे क्या है 100 का स्क्वायर है, यही है कि नहीं है। ये आपका क्या आया है CI आया है और यहाँ पे क्या आया है SI। आप दोनों का क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। अब ध्यान देना, गायब मत हो जाना भाई, हाँ ध्यान दो। अब देखो यहाँ से आप क्या लिखोगे CI माइनस क्या हो जाएगा SI, बताओ इसमें से उसको माइनस करोगे तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा P, ये क्या है R² प्लस कितना है 200R और ये क्या है, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। हो गया कि नहीं, माइनस बताओ क्या करोगे 2PR, यही था ना, और ये बटे में क्या था यही था। अब बताओ यहाँ से आपको P दिख रहा है, यहाँ भी P दिख रहा है, P में कॉमन ले सकता हूँ तो मैंने यहाँ से क्या किया P मैंने बाहर ले लिया। बताओ क्या बचेगा यहाँ पे R² प्लस बताओ क्या बचेगा 200R। जब आप इन दोनों में एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 10,000, यानी आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो 10,000, आएगा कि नहीं आएगा। 100 का डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा, 100 को यहाँ पे करोगे तो कितना बन जाएगा माइनस का 200R, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बताओ ये क्या हुआ कैंसिल हुआ कि नहीं। अब बताओ आपके पास कितना निकल के आ गया P, ये क्या बचा हुआ है R² और ये कितना है 10,000, है कि नहीं। मैं इसको लिख सकता हूँ P R बटे क्या लिख सकता हूँ 100 और इसका होल स्क्वायर। ये बताओ क्या निकल के आया है, दोनों का डिफरेंस, आया कि नहीं आया है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ याद हो गई कि नहीं याद हो गई, क्या लिखा है P R/100 का होल स्क्वायर है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन जो था रेट बताओ कितना दिया है, टाइम कितना है 2 साल के लिए है और ये क्या दिया है प्रिंसिपल दिया गया है। आपको क्या निकालना है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो यानी आपको डिफरेंस बराबर निकालना है। तो बताओ फार्मूला क्या था P R बाई कितना था 100, इसका क्या था होल स्क्वायर। बताओ P कितना दिया हुआ है 5,000, R की वैल्यू कितनी है 8, 2 बार कर सकते हो क्या, और नीचे बताओ कितना हो जाएगा 100 × 100, यही होगा कि नहीं होगा। 1 2 3 1 2 3, 5 से काटोगे तो कितना आएगा 2, 2 से काटोगे तो क्या आएगा 4, डिफरेंस कितना आ गया 32, आया कि नहीं। यानी जब 2 वर्ष के लिए आपके अगर पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप इतना लगा दो, आंसर आपको आ जाएगा। ओनली सिर्फ 2 वर्ष के लिए,
ठीक है ना। जब 3 वर्ष आएगा चेंज हो जाएगा, 4 वर्ष आएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन क्या है ना 2 वर्ष वाला ही पूछता है। अब इसमें देखो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंस भी दे देगा, क्या पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है। भाई आपको डिफरेंस अगर दे दिया 32 रुपये तो क्या पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा। रेट भी पूछ सकता है। टाइम हमेशा क्या रहेगा, 2 साल के लिए रहेगा। बताओ हो गया ये? क्या इसको लिखना चाहोगे? नहीं, आगे बढ़े? चलो भैया फिर अगर आगे बढ़ना है बताओ, फिर फटाफट बताओ। देखो रेट दिया है, टाइम दिया है, ब्याज का डिफरेंस दिया है, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। निकालो प्रिंसिपल क्या आएगा। कितना, 625। देखो ये बताओ, ये दिया है कंपाउंड और ये CI दोनों दिया गया है, वो SI दोनों दिया गया है। क्या दिया गया है, इन दोनों का डिफरेंस हमको पता है कि डिफरेंस बराबर क्या होता है, PR/Y कितना होता है 100, और ये क्या होता है स्क्वायर। डिफरेंस कितना दिया है, 1 रुपये। P आपको निकालना है, R की वैल्यू कितनी है 4, और ये कितना है 100। इसका आप स्क्वायर कर दो, 4 से काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में 1। ये P हो जाएगा। बताओ ये कितना, 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 625। P की वैल्यू कितनी आ गई 625। अभी यही चीज़ देखना, अभी टेस्ट अगर हम लेंगे ना तो आप क्या है ना ये फार्मूला भूल जाओगे, याद नहीं रख पाओगे। अब जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चंस बना रहे थे ना तो आप बेसिक से बना रहे थे, जिसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। तो मैंने दोनों तरीका बताया था, दोनों का डिफरेंस लेके रेशियो निकाल के, है ना। अगर आप बेसिक से बनाओगे तो सारे क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर पाओगे। हाँ दिक्कत हो रही है ना। तो वही चीज़ है, अगर इसी को क्या है ना, इसी को अगर फार्मूला, ये फार्मूला नहीं याद है तो पहले आप क्या निकालोगे, इसका CI निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, SI निकालोगे, फिर इसके बाद डिफरेंस निकालोगे। आएगा कि नहीं आएगा। अब फार्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट रख दोगे, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, है ना। तो मेन चीज़ है ना कि आपको भले ही आप इसको भूल जाओ, आपको निकालना आता होना चाहिए कि आप निकालते ये बनता कैसे है, समझ रहे हो ना। हाँ चलो बताओ। चलो इसका आंसर बोलना नहीं, हम पूछेंगे। सेम क्वेश्चन दिया है, बस डाटा चेंज है। बनाओ। आप बताओगे। बताओ कितना आया। इतना टाइम लगाओगे। कौन महान भाव बोल दिया भाई, किससे पूछा है, कौन बता कौन रहा है। हाँ कितना आ रहा है
12,500 यही आ रहा है सभी का, क्यों यही आ रहा है। देखो डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 320, इक्वल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट आपके पास कितना दिया गया है 16%, यानी 16 बटे कितना हो जाएगा 100, पावर क्या कर देनी है 2। यहाँ देखो 320 हो गया इक्वल पी, 16 को 2 बार लिख दो, 16 इंटू 16, यहाँ कितना हो जाएगा 100 और यहाँ कितना हो जाएगा 100। 16 से इसको डिवाइड कर दो, 16 दूनी 32, 20 आ जाएगा, कटेगा क्या, आप 4 से काट देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 4 से इसको काट देते हैं, क्या आ जाएगा 4, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 पंच से कितना होता है 125, डबल जीरो लगा देंगे, है ना। चलो आगे, इसका आंसर आप बताओगे। नहीं नहीं, आ गया। सोलह 16,400 यही आ रहा है ना, देखो सिंपल सा तो दिख रहा है, सही है 16,400। ब्याज का डिफरेंस कितना दिया है 41, यहाँ पे पी इंटू क्या हो जाएगा 5 2200 स्क्वायर, 5 से काटो कितना आ जाएगा 20, यानी पी की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 41 इंटू इसके स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 400, यानी 4 16,400। आप दोनों बातें बहुत कर रहे हो, इस चीज़ को ध्यान देना।
आ गया? पाँच हजार। हाँ, आपका कितना आ रहा है? आ रहा है? सभी का ही आ रहा है? क्यों भाई? चलो फिर एक काम करो, बैग को इधर रख दो, आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। बैग को इधर कर दो, बैग को इधर कर दो। अब इसका आंसर आप बताओ। बन गया? कौन सा? ये यही आ रहा है? बाकी लोग, आप लोगों से बन रहा है? पीछे वाले नहीं बन रहा? अरे देखो भाई, फार्मूला क्या है हमारे पास? डिफरेंस ही बराबर क्या होता है? P इंटू क्या होता है? R अपॉन 100, और ये पावर क्या है? 2। ठीक है, ये देखो ये दोनों का अंतर मतलब क्या होता है? डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 40। प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है रेट बताओ। ये देखो रेट कितना दिया है? 8 पर, यानी 8 बटे कितना हो गया? 100। पावर कर दिया। चाहे आप 8 का स्क्वायर कर सकते हो, नहीं करना है तो 8 को 2 बार लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100, और इंटू कितना हो जाएगा? 100। 8 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में। अब देखो 4 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा ना, और 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये 25 है, ये 50 है, और ये क्या है? 5 है। तो P बराबर आपको क्या करना है? 5 इंटू 50 इंटू 25। इसको कर दोगे तो कितना बनेगा? 625, और 0 लग जाएगा। चलो आगे। इसका आंसर आप बताओगे। प्रिंसिपल दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, निकालना क्या है? रेट निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है।
कितना आया? समझ में नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर क्यों नहीं बन रहा है? क्या? तो क्या हो गया? ऐसा आपका आया 8%? 8 आ रहा है? 8 ही आ रहा है ना? देखो चलो भैया, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 96 है ना। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 15,000 है ना। इनटू आपको क्या निकालना है? आर की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको स्क्वायर कर दो। नीचे यहाँ पे बताओ क्या कर सकते हो? ये कर सकते हो कि नहीं? 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 5 से काट दो। 5 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 5 से काटोगे तो 2 बार में। यही आएगा कि नहीं? 3 से बताओ काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 32 है ना। अब ये 2 का इंटू इसमें होगा ना, तो आर स्क्वायर बराबर बताओ कितना बनेगा? 64। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8%। ठीक है। अब देखो चेंज हो गया ना। कितने टाइम कितना आ गया? 3 वर्ष। अब देखो, अब इसमें क्या है ना, थोड़ा सा अलग फार्मूला आ जाएगा, रहेगा वही, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। भाई टाइम बढ़ रहा है तो फार्मूला बढ़ेगा। क्या आएगा? ध्यान देना अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है ना, फार्मूला निकालने आना चाहिए। रटोगे फार्मूले को तो भूल जाओगे, अभी याद रहेगा, 2 दिन बाद भूल जाओगे। फार्मूला निकालना अगर आ रहा है आप लोग को तो घर में जाके बनाओगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये बात करो कि अगर हम यहाँ से इसका CI निकाल रहे हैं तो बताओ क्या बनेगा हमारे पास? P बनेगा। आगे क्या हो जाएगा बताओ? 1 + R बटे क्या होगा? 100 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। पावर बताओ क्या रहेगी यहाँ पे? 3 कर सकते हैं मैं, माइनस क्या होगा? 1, यही रहेगा। और जब आप इसका क्या निकालोगे? SI, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे? P × R इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, और ये क्या हो गया? 100। ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या है ना, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब यही सॉल्व करने नहीं आएगा तो क्या करोगे? फंस जाओगे। अभी आधे लोग अगर बोल दूंगा कि सॉल्व करके निकालो तो नहीं निकाल पाओगे, है ना। A + B का होल क्यूब पता है क्या होता है? अच्छा कितने लोग को, ईमानदारी से बताना, कितने लोग को पता है A + B का होल क्यूब? 1 2 3 4 5 6 7। A + B का देखो ये है A + B का होल क्यूब। अब यार पहली बात मुझे ये बता दो, जब आप लोग इधर देखो, दूसरे का मत देखो, अपना देखो। सबसे पहली बात, दूसरे की भलाई मत करो। आप खुद सोचो, जब आप लोग को A + B का होल क्यूब नहीं पता है तो आगे क्या पढ़ाई करोगे? ये बताओ क्या पढ़ोगे? ये यहाँ सिखाने की बात होती है, ये आपको 5वीं 6वीं क्लास में सीख के आना चाहिए। मतलब 10वीं 12वीं जो भी करके, MSc BSc जो भी करके आए हो, ऐसे ही पास हो के आ गए हो। मैथ मतलब पढ़े ही नहीं हो। हाँ क्या है? अच्छा किसको पता है? 1 2 3 पता है आपको? 4 5 6 7 आपको पता है? बताओ फिर। अब बैठे बैठे बता दो। A³ + B³ + 3AB A + B, ठीक है ना। मतलब क्या बताया कि A³ + B³ + 3AB और क्या है? A + B। ये सही है कि नहीं है? यही होता है ना, ठीक है। अगर यहीं पे माइनस हो जाएगा तो सब जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। अभी इसी का एक फार्मूला और लिख के आता है, क्या आता है? A³ अगर + B³ आ गया, ये फार्मूला शायद मैंने लिखा भी चुका हूँ आप लोग को, याद नहीं करवाऊँ। जिस दिन से याद, ये बात ध्यान दे लो, अगर मैं जिस दिन से याद कराने लग जाऊँगा ना तो क्लास आधी खाली हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ।
ठीक है, आप लोग पढ़ो अथवा मत पढ़ो, इससे मेरा कोई नुकसान फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मेरा काम है 1 घंटा आके पढ़ा के चले जाना। आप पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो क्या बताऊंगा मैं। ठीक है, और जो चीज़ बोलूँगा तो आपको अच्छे के लिए बोलूँगा। ठीक है, लोगों को क्या लग जाता है कि नहीं हमको चिल्ला दिए, डांट दिए, जाके शिकायत कर दिए, ये चीज़ होता है। ठीक है, इसलिए भैया हम बोलना बंद है। देखो इधर ये बताओ, यहाँ पे जब करोगे ना, देखो इसको जब आप करोगे ना तो क्या है, P हो गया। ठीक है, ये बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, 100 प्लस R, नीचे क्या हो जाएगा भाई 100। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे क्यूब हो गया है ना। देखो ये क्या हो गया, क्यूब हो गया, माइनस क्या हो गया 1। हमको इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं जब करूँगा तो P हमारे पास बाहर है, इसको मैं जब यहाँ पे मैं A प्लस बी लगाऊंगा तो बताओ क्या बनेगा ये, यानी यहाँ पे मैं 100 का क्यूब हो जाएगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा R का क्यूब होगा, प्लस बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे 300 होगा कि नहीं। R आगे कोष्टक में क्या होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो यहीं पे मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूँ 1 के साथ में, तो नीचे क्या हो जाएगा 100 का क्यूब, अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का क्यूब, होगा कि नहीं होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे बताओ, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये P हो गया, यहाँ ध्यान देना क्या बचा हुआ है, R क्यूब प्लस ये बताओ कितना है 300R, ये क्या है 100 प्लस R, और नीचे बताओ क्या बचा हुआ है ये 100 का क्यूब। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब बताओ ये आपका क्या निकला है CI, और वो क्या है SI, आपको क्या निकालना है डिफरेंस, है कि नहीं। तो इसमें से इसको क्या करोगे, माइनस करेंगे, और जब माइनस करोगे तो ये बताओ यहाँ भी P दिख रहा है, यहाँ भी P दिख रहा है, तो P क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो P को मैं क्या कर लिया बाहर, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया डिफरेंस। अब बताओ ध्यान देना, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा R क्यूब प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा 300R, और ये क्या रहेगा 100 प्लस R रहेगा कि नहीं, और नीचे बताओ क्या है आपके पास 100 का क्यूब। अब बताओ यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, P चला गया है ना बाहर, क्या बचेगा 3R बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप कर दो, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 3R, और नीचे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो इसी को भी सॉल्व करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। देखो ध्यान दो, P हमारे पास बाहर है, ये हमारे पास क्या है R क्यूब प्लस, अब एक बात ध्यान देना, अगर मैं इसको इसके साथ कर दूँ तो बताओ क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं R प्लस बताओ ये क्या हो जाएगा बताओ 300R स्क्वायर। अब मैं इसका और इसका एलसीएम डायरेक्ट ले लेता हूँ, तो एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, ये क्यूब आएगा, माइनस यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो बताओ इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब बताओ आपके पास क्या बचा है P, इधर क्या बचा हुआ बताओ R क्यूब माइनस बताओ कितना है 300R स्क्वायर, यही है ना, और यहाँ पे क्या है R क्यूब। अब आपको देखो पुरानी चीज़ अभी याद आएगी, क्या याद आएगा, अभी जो आपने निकाला था, हाँ प्लस होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे P लिख लेता हूँ, इन दोनों से मैं क्या बाहर ले सकता हूँ R स्क्वायर ले सकता हूँ। इससे मैं बताओ, इससे ये जो लिखा हुआ है, इससे क्या मैं इसको 100 का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, इनटू यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे R प्लस कितना 300, और नीचे कितना बचा है 100, यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब भाई मुझे ये बता दो, ये P है इनटू है R बटे 100, इसका स्क्वायर आपने निकाल चुका है, इतना आप निकाल चुके हो। ये कितने वर्ष के लिए होता है 2 वर्ष के लिए। जब 3 वर्ष निकालना है सिर्फ इतना एक्स्ट्रा आ जाता है, कितना एक्स्ट्रा आता है R प्लस 300 और बटे कितना है 100, इतना एक्स्ट्रा आ जाता है, बराबर किसके डिफरेंस के। ये आ गया। जब 2 वर्ष का रहेगा तो सिर्फ यहाँ तक आना है, और जब 3 वर्ष का आएगा तो यहाँ तक चले जाना है। R प्लस 300 बटे 100,
चलो क्वेश्चंस में आए, अब याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। चलो ठीक है, बनाओ फिर। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपको डिफरेंस निकालना है कि सीआई और एसआई में डिफरेंस कितने का है। फार्मूला अगर ये ना लिख पाए हो तो यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं। डी बराबर क्या होता है, पी इंटू क्या होता है, आर बाई 100 का होल स्क्वायर होता है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, आर प्लस कितना होता है 300 बटे कितना होता है 100। इस फार्मूले में पी की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व करने आना चाहिए। आया किसी का निकल के? चलो भैया हम ही यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। पी की वैल्यू कितनी दी गई है, 40,000 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8%, 8 बटे कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मैं 8 रखूँगा तो कितना बन जाएगा 308, और बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 100 बचेगा है ना, 4 इंटू 8 और ये कितना बचा है, यहाँ पे 100 बचा हुआ है, इंटू कितना है 308। ठीक है, अब एक काम करो, अब काटना नहीं है, काटोगे ना तो फंस जाओगे फिर डिवाइड करने में। सीधा इंटू कर दो, 100 का डिवाइड कर दोगे, है ना। कितना रहा है ये, क्यों? हाँ तो इसका इंटू कर लोगे, यानी 64 हो जाएगा। इंटू 4 का इंटू करोगे तो 8 चौक 32 और 4 3 12, और यहाँ पे कितना बचेगा 100 बचेगा। इसका इंटू करके फिर यहाँ पे रख देना, और 100 का डिवाइड करोगे 2 पॉइंट के बाद आंसर वो लगा देना, है ना भाई। काटोगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 से फिर भाग देना, थोड़ा सा वो हो जाएगा। इंटू करने में आपका क्या आ रहा होगा, अगर इसका इंटू करोगे तो क्या आएगा 78848, यही आ रहा होगा ना। और डिवाइड क्या करोगे 100, यहाँ से क्या कर दोगे 788.48। चलो आगे। अब इसका आंसर आप बताओगे। थोड़ा जल्दी बताना है ना, दिमाग और पेन थोड़ा सा स्पीड के साथ काम करें।
आप लोग को तो एडवांस मैथ तो पढ़ाना नहीं ना, क्योंकि आप PSC वाले हो ना, उसमें एडवांस आता नहीं है ना, मतलब अलजेब्रा है, आता है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, नहीं आता। आपका आया है? चलो देखो ब्याज का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 93। यहाँ पे क्या हो गया P, R की वैल्यू कितनी दी गई है 10%, 10 बटे कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर। यहाँ बताओ कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा क्या, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 0 से क्या हो गया 0 कैंसिल हो गया, और ये 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और इससे जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा 3 बार। ये 10 बचा है, 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे 10 है तो कितना बनेगा 1000, और 1000 का इंटू 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 3000। देखो ब्याज का डिफरेंस कितना दिया है 48, प्रिंसिपल आपको निकालना है x के रूप में है 8 बटे कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बताओ कितना हो जाएगा 308, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। अच्छा 2 वर्ष से क्या, चलो ठीक है, तो इतना हटा देते हैं ना, है ना, इतना हटा देते हैं, 48 हो जाएगा इक्वल P इंटू यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं 64, और ये कितना हो जाएगा 100 ये हो गया। कटेगा क्या किसी से, 8 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8 से इसको काटो कितनी बार में कटेगा ये, क्यों भाई 8 बचा है ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यही आएगा क्या, कटा हुआ गलत है क्या, हाँ किससे, अच्छा तो ठीक है, हमने जो काट दिया वो गलत है, चलो भैया 6 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 यही आ रहा है ना, तो हमारा भी तो यही आ गया ना। चलो आगे, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है थोड़ा स्पीड के साथ बनाओ भाई, जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार। 3000 कितना रहा है 3000, आ गया ना।
चलो फिर आगे बनाओ फिर। समस्या आती है काटने पीटने में, कितना रहा है 2500। हाँ, समस्या आती है काटने पीटने में, है ना। ये 20.25 है, डिफरेंस दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है। ये 9 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 × 9, और ये कितना हो जाएगा 100 × 100, है ना। मैं इस वाले 100 को मैं भेज देता हूँ इधर, तो बताओ कितना हो जाएगा 025 इंटू ये वाला 100 बचा, इसको भी मैं 100 यहाँ कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 9 × 9, क्या बचेगा P बचेगा। 9 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजा 45, इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 25, कितना बचा है 2500। PDF तो आता है ना आप लोगों का। अभी क्वेश्चन से देख लेते हैं, जो क्वेश्चन अलग होगा उसको बता देते हैं। देखो 2 वर्ष का बोल रहा है, निकल आएगा, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है ना। हाँ, ये भी 2 वर्ष का है, डिफरेंस दिया हुआ, रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल इसका भी निकालना है। यहाँ भी देखो रेट दिया हुआ है, कितने वर्ष का बोल रहा है, प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर, मतलब 2 वर्ष की है, वो शुरू स्टार्टिंग में लिखा हुआ 2 वर्ष, है ना, ठीक है। यहाँ भी देखो 2 वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस 2 वर्ष वाले ही है क्या। चलो ये भी 2 वर्ष वाला है। यहाँ देखो ये कितने वर्ष वाला है, ये भी 2 वर्ष है। सब में प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, ये भी 2 वर्ष का है, ठीक है। ये भी क्या है 2 वर्ष है। आगे बताओ, ये भी 2 वर्ष है, ये 3 वर्ष है, ये भी निकल के आ जाएगा, है ना। डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल निकालना है। ये बताओ क्या है 2 वर्ष का है, ये भी निकल जाएगा ना, ठीक है ना। तो सारे कल इतने मतलब कंप्लीट करके आ जाना, समझ रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत हो फिर बताना। चलो।